हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन बुक बैंक की, जो कि 3 वर्षों से लगातार ये एप्लीकेशन आ रही है छात्रों। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू सम बुक फ्रॉम द बुक बैंक। एप्लीकेशन करनी है बुक बैंक की। सबसे पहले स्टेप पर आपको एक लाइन ऊपर की छोड़ देनी है, फिर यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले टू, फिर यहाँ पास एक कामा लगाना है। उसके बाद छात्रों आपको उस लाइन को छोड़ देनी है। उसके बाद फिर दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है, द प्रिंसिपल के बाद फिर यहाँ पास भी एक छोटा सा आपको कामा देना है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पास आपको अपनी स्कूल का नाम लिख देना है जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद नाम लिखने के बाद यहाँ पास एक कामा लगा देना, जो आपका जिला लग रहा हो आपको यहाँ पास अपना जिला लिखना है। एमपी के हैं यदि आप तो एमपी लिख देंगे, यूपी है आपका बोर्ड तो आप यूपी बोर्ड यहाँ पास लिख सकते हैं। सतना एमपी, मैं यहाँ पास अपने ज़िले का नाम लिख दिया, आप अपने ज़िले का नाम लिखिएगा। इसके बाद फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ से लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। यहाँ पास आपको एक फुल स्टॉप कर देना है। इसके बाद फिर आपको एक लाइन और छोड़ना है। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ पास लिखना है सर। यहाँ पास एक आपको कामा लगाना पड़ेगा। कामा लगाने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ये कामा खत्म हो रहा है यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। आई वैग स्टेट दैट माई फादर इज आ पुअर फार्मर। यहाँ पास आपको एक फुल स्टॉप रखना है छात्रों। आई वैग स्टेट दैट माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई माई कोर्स, मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेरे कोर्स के लिए। कोर्स बुक, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली issue me my course book from the book बैंक। ओके छात्रों, यहाँ तक आपको लिख देना है कि मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते बुक के लिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैंडली इशू में मुझे बुक इशू करवाया जाए, कोर्स बुक फ्रॉम द बुक बैंक से। ओके छात्रों, यहाँ तक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पास लिख देना है, सीरियल आपको यही रखना है। यहाँ पास आप लिख सकते हैं थैंक यू, थैंक्स। फिर इसके नीचे आप लिख देंगे योर्स, योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट, योर्स ओबीडियंटली स्टूडेंट। फिर इसके बाद आप यहाँ पास अपना नाम लिखेंगे, ऐसे नेम करके यहाँ पास डैश डैश आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम होगा। फिर इसके नीचे क्लास, जो भी आप जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th लिख देंगे, 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में लिख देंगे। जो आपका सेक्शन रहेगा वो यहाँ पास आप लिख देंगे। आखिरी स्टेप पर आपको लिखना है डेट, जिस तारीख को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं
उसी डेट को यहाँ पास आप लिख देंगे। ओके।